everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next question of the lead code which is 2996th question। वैसे ये आज का ही हमारा जो स्ट्रीक वाला क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट मिसिंग इंटीजर ग्रेटर देन सिक्वेंशियल प्रीफिक्स सम। इसने कहा क्या, सबसे पहले बात करी इसने प्रीफिक्स सम की, सिक्वेंशियल प्रीफिक्स सम की। सीक्वेंशियल प्रीफिक्स सम का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 है, ये सीक्वेंस में ही है, लेकिन 2 अब इसने सीक्वेंस तोड़ दिया, समझ रहे हो, तो सिर्फ आपको इसका सम लेना है। इसका सम कितना हुआ आपके पास 6, ठीक है। अब इसके अंदर देखें 3 4 5 ये सीक्वेंस में है, लेकिन 1 ने आके सीक्वेंस तोड़ दिया, तो इसका सम क्या हुआ आपके पास 5 4 9 और 9 और 3 7 और 9 और 3 7 9 और 3 12, ठीक है। इसने कहा सीक्वेंशियल प्रीफिक्स सम निकाल लिया, क्योंकि सीक्वेंस तोड़ दिया, वहाँ पे रुक जाओ। स्मॉलेस्ट मिसिंग इंटीजर ग्रेटर देन, अब इसके अंदर आप देखो क्या 6 इसके अंदर है, नहीं है, और ये स्मॉलेस्ट है, इसको रिटर्न कर दो। अब इधर आप देखो क्या 12 इसके अंदर है, हाँ है। क्या 13 इसके अंदर है, उससे अगला +1 करो 13, इसमें भी है। क्या 14 है, इसमें है। क्या 15 है, इसमें नहीं है। तो सबसे छोटा और जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता वो कौन है, 15 है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है 15 आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल टेबल में एग्जिस्ट कर रहा होता 16 17 भी, तो भी 15 क्यों आता, कि वो इससे बड़ा है लेकिन स्मॉलेस्ट है बाकी से। इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ये चेक करूँगी, पहले मैं सम लूँगी, सम के अंदर मैं 0th एलिमेंट ऑलरेडी स्टोर करा दूँगी। इसको इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैं फर्स्ट एलिमेंट पे जाऊँगी और मैं चेक करूँगी क्या जो मेरा पहले वाला एलिमेंट है ये उससे एक बड़ा है, हाँ है, तो फिर मैं सम के अंदर ये भी ऐड कर दूँगी, तो मेरा कितना हो गया 3 है, ठीक है। फिर मैं उससे अगले एलिमेंट में जाऊँगी, मैं चेक करूँगी क्या ये इससे पहले वाले से एक बड़ा है, तो मैं सम के अंदर उसको भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। फिर मैं अगले एलिमेंट पे जाऊँगी, फिर मैं चेक करूँगी क्या ये उसके पिछले एलिमेंट से एक बड़ा है, नहीं, छोटा है, तो इसने सीक्वेंस तोड़ दिया, यहीं पे मैं ब्रेक कर दूँगी लूप को। फिर मैं क्या करूँगी, सेट के अंदर सारी चीज़ें डाल दूँगी, एक सेट बनाऊँगी हैश सेट, जिसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी 1 2 3, और फिर 2 3 दोबारा जाएगा ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि वो डुप्लीकेट्स को नहीं लेता। फिर मैं चेक करूँगी जब तक इसके अंदर सम है तो आगे बढ़ते जाओ, इसको एक एक बढ़ाते जाओ, अगर नहीं है तो यही रिटर्न कर दो। मैं चेक किया गया 6 इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो रिटर्न कर दो 6। सेम फॉर दिस वन, अगर मेरे पास ये है 3 4 5 1 12 14 13, सबसे पहले मैंने क्या किया 0 1 2 3 4 5 6, मैंने सम के अंदर फर्स्ट यानी कि 0th एलिमेंट ऐड कर दिया। फिर मैंने चेक किया क्या इससे अगला एलिमेंट इससे एक बड़ा है, हाँ, तो इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया। फिर मैंने चेक किया क्या इसका अगला एलिमेंट इससे एक बड़ा है, हाँ, तो मैंने इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया। फिर मैंने देखा क्या इसका अगला एलिमेंट इससे बड़ा है, नहीं है, तो यहीं पे मैंने लूप को, जो फोर लूप मेरा इसका सम निकालता है, उसको ब्रेक कर दिया। ओके, फिर मैंने सेट बनाया एक, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स डाले, तो 3 4 5 1 12 14 13। मैं चेक करूँ क्या 12 इसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो इसको 1 से बढ़ा दो, 13 हो गया। क्या 13 इसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी 1 से बढ़ा दो, तो 14 हो गया। क्या 14 इसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसको 1 बढ़ा दो, ये 15 हो गया। क्या 15 इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो हमें वही एलिमेंट रिटर्न करना है जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, मिसिंग है और स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट हुआ 15। जो एग्जिस्ट नहीं करता सबसे पहला नंबर कौन सा है, 15 ही है, उसके बाद वाले तो फिर हम चेक ही नहीं करेंगे, हमें पहले मिल गया तो, ठीक है। और सीक्वेंशियल प्रीफिक्स सम का बताना था हमें, तो हमारा इसीलिए आंसर इसका 15 है। चलो इसका कोड लिखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। तो इस क्वेश्चन सबसे पहले हम लेंगे एरे की लेंथ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मुझे रिटर्न करना है उसका वो चीज़ जो मिसिंग नंबर है और स्मॉलेस्ट है, तो मैं पहले सम लूँगी इज इक्वल टू नम्स ऑफ 0। मैंने कहा था पहले हम स्टार्टिंग एलिमेंट को उसमें डालेंगे, और इसकी स्पेलिंग मैंने लिख दी गलत, वाढकार भी साथ में रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। उसके बाद इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है 0 से नहीं, पहली बात तो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, और ये चेक करेगा क्या हमारा नम्स ऑफ i माइनस जो है उसमें अगर मैं एक ऐड कर दूं क्या वो इक्वल इक्वल बनेगा नम्स ऑफ i के, यानी कि जो प्रीवियस एलिमेंट है उसमें अगर मैं एक ऐड कर दूं तो क्या मेरा करंट एलिमेंट बन रहा है, यानी कि 1 था प्रीवियस, तो उसमें मैंने 1 ऐड किया तो 2 हो गया, और अभी मेरा अगला एलिमेंट 2 है, तो क्या 2 और 2 बराबर आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो आप सम प्लस इज इक्वल टू
नम्स ऑफ आई कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आप लूप को यहीं पे ब्रेक कर दीजिए। फिर मैं हैशसेट का इस्तेमाल करने वाली हूँ, मैं एक हैशसेट बनाऊंगी जिससे मैं कंटेन्स लगा के चेक कर सकूँ उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। इंटीजर st इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, और फॉर लूप लगाऊंगी मैं इंट n इन, n नहीं यूज कर सकते क्योंकि मैंने वो n नम्स डॉट लेंथ को दे दिया, तो एलिमेंट कर लेते हैं इन नम्स को ऐड करो st में एल, ठीक है। फिर मैं तब तक चेक करूंगी इसके अंदर वाइल st डॉट कंटेन्स, जब तक उसमें वाइल लूप मेरा तब तक चलेगा जब तक उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, क्या चीज एग्जिस्ट करती है, सम एग्जिस्ट करता है। जैसे ही तो अगर करता है तो क्या करते रहो, सम प्लस इज इक्वल टू 1 करते रहो। जैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा तो रिटर्न कर दो सम, वही वैल्यू हमें चाहिए थी। अब हम इसको सबमिट करेंगे। छोटा करती हूँ इसका साइज, ये क्या कर रही हूँ मैं, और फिर चेक करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।